जो भारत की फोरेंसिक टीम न कर पाए वो काम करके दिखा देता है उत्तर प्रदेश का यह बाबा। हत्या हुई, कैसे हुई, प्राण आधे गए कि पूरे गए, इतना कुछ बता देने में माहिर है उत्तर प्रदेश का यह बाबा। जो एम्स और पीजीआई भी न कर पाए उससे भी ज्यादा तेज और ज्यादा करने का दावा करता है उत्तर प्रदेश का यह बाबा। इनकी हत्या हुई है, ये साधारण मृत्यु नहीं है। तकिया ऐसे रख करके इनके दबाया गया है तकिया से। नाम संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली वाले बाबा। स्थान लवकुश आश्रम कानपुर। पिछले एक साल में जितनी चर्चा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की हुई, अब उसी राह पर उत्तर प्रदेश में भी संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली वाले बाबा चल पड़े हैं। सोशल मीडिया और चमक धमक के लिए बॉलीवुड स्टार का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं करौली वाले बाबा। हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा करौली आश्रम पहुंचे थे, जिसका बाबा ने बखूबी आसपास के जिलों में बैनर पोस्टर के साथ खूब प्रचार करवाया था। संतोष सिंह भदौरिया इससे पहले किसान नेता हुआ करते थे, लेकिन अचानक से वो बाबा बन गए और पिछले 3 सालों से काफी एक्टिव हो गए। लेकिन फिलहाल उनका प्रचार प्रसार काफी जोरों पर है। संतोष सिंह भदौरिया के इर्द गिर्द इस तरह की सिक्योरिटी रहती है मानो वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। जिस आश्रम में संतोष सिंह भदौरिया रहते हैं उस आश्रम को करौली सरकार कहा जाता है, जिसमें 2 मंदिर हैं। एक मंदिर राधा रमण मिश्र का और दूसरा कामाख्या माता का विराजमान है। तकरीबन 14 एकड़ में ये आश्रम फैला हुआ है और 4 से 5 हजार लोग रोजाना यहाँ उम्मीद लेकर पहुँचते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आश्रम में बिना पैसे कोई काम नहीं होता। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, 100 रुपए बंधन चार्ज, 100 रुपए की एक अर्जी, 100 रुपए की दूसरी अर्जी, 6200 रुपए हवन चार्ज। मतलब कम से कम 6600 रुपए खर्च आपको करना ही पड़ेगा। अगर एक दिन में इलाज चाहिए तो 1.5 लाख रुपए का हवन करवाया जाता है। हवन की किट भी उसी आश्रम में मिलती है, जिसका चार्ज 3500 रुपए है और कम से कम 9 हवन करना जरूरी है। मतलब 31,500 की सिर्फ हवन किट बाबा के आश्रम में बिकती है। मतलब महीने में करोड़ों का ट्रांजेक्शन बाबा के आश्रम में होता है। ये तो हुई काम धंधे की बात, लेकिन जरा बाबा का एक वीडियो सुन लीजिए और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हमारा सवाल इतना जरूरी क्यों है। इनकी हत्या हुई है, ये साधारण मृत्यु नहीं है। तकिया ऐसे रख करके इनके दबाया गया है तकिया से। हत्या हुई है इनकी। जी एक चीज और पूछूंगा। मेरे एक बड़े भैया इंजीनियर थे रेलवे में, अभी वो भगवान जी के पास हैं या कहाँ हैं कुछ नहीं पता है। उनकी पत्नी ने यानी मेरी भाभी ने, मंजली भाभी ने पक्का है उनको स्लो पॉइजन देके खत्म कर दिया। देखें, आंख खोलिए। इनकी मृत्यु हुई है दम घुटने से। मृत्यु तो इनकी हो गई, शरीर तो छूट गया था, लेकिन प्राण इनके फंसे हुए थे, वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए थे। मुक्ति अब हुई है इनकी आज। और इनकी बॉडी में दिख रहा है जैसे जहर सा, काफी इस टाइप का, जैसे औषधियों का बहुत जहर है। लेकिन इनकी हत्या हुई है, दबाया गया है तकिया से। इनकी मृत्यु हुई। हाँ, बाद में सब कुछ किया है इनको साथ, लेकिन पहले कर दिया, उसके बाद सारे कुछ किया है। छुरे भी चले, इनकी हत्या की गई। चलिए, संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली वाले बाबा यहाँ तक बता देते हैं कि किसकी मृत्यु अपने आप हुई और किसकी हत्या हुई है। और हत्या हुई तो कैसे हुई, प्राण आधे निकले या पूरे निकले। जरा सोचिए, जब भारत में ऐसे बाबा हैं तो फिर भारत सरकार को फोरेंसिक टीम की जरूरत क्या है। अगर सरकार चाहे तो बाबा का पूरा इस्तेमाल कर सकती है। चाहे तो सरकार पुलवामा हमले में RDX की भी जांच करवा सकती है कि आखिर में वो आया कहां से था और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस क्या चीन की साजिश थी, इसकी भी जांच बाबा से सरकार करवा सकती है। हम बाबा की चमत्कारी शक्तियों पर सवाल नहीं उठा रहे और न ही बाबा पर कोई टिप्पणी कर रहे, बल्कि भारत सरकार की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार इस बात पर ध्यान दे सके। और अगर बाबा चाहे तो सरकार की मदद करके पूरी दुनिया को अचंभित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF, उत्तर प्रदेश।